व्हाट्सअप क्लास 10 वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो क्लास 10 आज हम लोग बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और समझेंगे पूरे चैप्टर को एकदम शॉर्ट और एकदम डिटेल में। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दो। लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट वर द कॉजेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1921 में हुआ था, क्या क्या कॉजेस थे? तो पहला था इकोनॉमिकल हार्डशिप्स। ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इंडिया पे बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए थे, है ना। सारा का सारा जो बजट था वो डिफेंस में खर्च हो जाता था, लोगों से इनकम टैक्स लिया जाता था, फोर्स रिक्रूटमेंट कराई जाती थी। तो यही बात है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इम्प्रोवाइज्ड द मासेस। The World War I led to the high inflation, heavy taxation, and forced cultivation of cash crop. The war also caused famine, epidemics, and shortage of food and essential commodity. तो पहला रीजन था अपना इकोनॉमिकल रीजन, इसलिए इंडियंस को गुस्सा आ रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। दूसरा था हमारा आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी जो इंडिया में वापस आए 1915 में, उन्होंने लोगों को एक नया मेथड बताया सत्याग्रह कि पीसफुली विदाउट एनी वायलेंस हम अपनी बात को ब्रिटिशर्स तक पहुंचा सकते हैं। महात्मा गांधी डेवलप द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एज अ वे टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस विदाउट एनी वायलेंस। थर्ड था आपका पॉलिटिकल रिप्रेशन। ब्रिटिशर्स, महात्मा गांधी ने जब क्या करा, अलग अलग सत्याग्रह करे। 1917 में चंपारण बिहार, 1918 में खेदा गुजरात और अहमदाबाद में। तो ब्रिटिशर 1919 में डर के क्या लेके आ गए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ने इंडियंस के सारे फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया। तो इसके अगेंस्ट इंडियंस ने प्रोटेस्ट करा, रॉलेट सत्याग्रह। फिर आया जलियांवाला बाग मैसकेयर। ये बड़ा इनफेमस इवेंट था, है ना, जिसमें काफी सारे इंडियंस को जलियांवाला बाग में जो गैदर हुए थे बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए। कौन सी डेट पे? 6 अप्रैल 1919 में। तो उनको 13 अप्रैल 1919 को तो उनको ब्रिटिशर ने फायर से मार दिया गया। और इसका मोटिव क्या था? टू क्रिएट अ मॉरल इफेक्ट इन द माइंड्स ऑफ इंडियन। ये जनरल डायर ने बोला था। ठीक है। अदर फैक्टर्स, खिलाफत मूवमेंट। अब गांधी जी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें ऑटोमन एम्पायर का जो किंग था, खलीफा, उसको एक पीस ट्रीटी ब्रिटिशर साइन करवाने वाले थे, जो कि बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग थी। जो ऑटोमन एम्पायर का किंग था उसको पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का हेड माना जाता था। तो जितने भी मुस्लिम्स थे वो सारे ब्रिटिशर के अगेंस्ट थे। क्लियर है? तो ये हमारे रीजन है। इकोनॉमिक हार्डशिप, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकेयर एंड अदर फैक्टर विच इज खिलाफत मूवमेंट। 5 आपका 5 मार्कर क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्प्रेड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे फैला? तो सबसे पहले टाउन्स एंड सिटीज में स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल्स को लीव कर दिया, टीचर ने अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया, काउंसिल इलेक्शंस को बाइकआउट करा गया, एक्सेप्ट मद्रास में। कौन सी पार्टी ने? मद्रास में जो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, है ना, उन्होंने इसको कॉन्टेस्ट करा। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करा गया, लिकर को, है ना, क्लोथ्स को। मर्चेंट एंड ट्रेडर्स ने रिफ्यूज कर दिया ब्रिटिश गुड्स को बेचना। रूरल एरियाज में पीजेंट्स जो थे, पीजेंट्स ने प्रोटेस्ट करा अपने जो नवाब से, जो उनके लैंडलॉर्ड्स थे, उनके अगेंस्ट, और बोला कि हमारे रेंट को कम करा जाए। ठीक है। साथ में नाई धोबी बंस, ये क्या था? सोशल बाइकॉट। जो भी लैंड ओनर्स थे, जमींदार थे, उनका सोशल बाइकॉट करा गया कि उनको कोई भी सोशल सर्विस नहीं दी जाएगी। इवन उनके घर भी जला दिए गए, जो भी सारे ड्यूज थे सब कुछ जला दिया गया। और ये बड़ा वायलेंट हो गया था, जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी के एकदम अगेंस्ट था। ठीक है। ट्राइबल एरिया में हुई मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट, जिसमें ट्राइबल लोग ब्रिटिशर्स पे छुप के अटैक करते थे। इनमें फेमस कौन था? अलौरी सीतारमन राजू। एंड लास्ट है वर्किंग क्लास। जो प्लांटेशन में वर्कर्स काम करते थे, ब्रिटिशर एक एक्ट लेके आए थे 1859 में, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग जो प्लांटेशन वर्कर है वो बाहर नहीं जा सकते। तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट करा। क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। What were the reasons of civil disobedience movement? वीडियो के लास्ट में गिफ्ट भी है, तो ध्यान से देखना वीडियो को। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब अब हमने बोला कि अब हम ब्रिटिशर्स की बात ही नहीं मानेंगे। ठीक है ना। पहले तो हमने क्या करा था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि हम उनके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे थे। ये फाइनली कब एंड हुआ था? 1922 फरवरी में, चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद, जब इंडियंस ने पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी थी गोरखपुर में, और 22 पुलिसमैन वर किल्ड। ठीक है। उसके बाद आया हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या क्या रीजन थे? देखो, सबसे पहले था सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स सॉल्ट एंड कंट्रोल इट्स प्रोडक्शन व्हिच वाज सीन एज सिंबल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था ब्रिटिशर्स ने। दूसरा साइमन कमीशन, 1928 में इंडिया में क्या आया? साइमन कमीशन, जिसमें इंडिया का फ्यूचर लिखा हुआ था कि कैसे इंडिया आगे चलेगा। लेकिन दिक्कत ये थी, इंडिया का फ्यूचर लिखने में कोई इंडियन मेंबर ही नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स थे। तो लोगों ने इसको बाइकआउट करा। थर्ड था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द कॉन्फ्रेंस फेल्ड टू एड्रेस द डिमांड्स ऑफ इंडियन। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें इंडियंस की डिमांड नहीं बताई गई।
फोर्थ था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। आपको पता है पूरा 1930s के आसपास पूरे वर्ल्ड में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, तो उसमें इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ था। एंड लास्ट है गवर्नमेंट इन एक्शन। द गवर्नमेंट डिड नॉट रिस्पॉन्डेड टू द 11 डिमांड्स ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 31 जनवरी को वाइसरॉय इरविन को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी थी, ब्रिटिशर ने उनको एक्सेप्ट नहीं करा। क्लियर है? तो यहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। और किस किस ने पार्टिसिपेट करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे, वो ये रहा। तो पहला, रिच पीजेंट्री ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करा, क्योंकि ये सारे लैंडलॉर्ड से और ये परेशान थे ब्रिटिशर से। द पाटीदार एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश डिमांडेड रिडक्शन इन रेवेन्यू एंड पार्टिसिपेटेड इन द बाइकआउट प्रोग्राम। दूसरा किसने पार्टिसिपेट करा? पुअर पीजेंट्री ने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा, क्योंकि जब उनका लैंडलॉर्ड कर रहा है तो उन लोगों ने नहीं करा। दे वांटेड अनपेड रैंक टू बी रिमिटेड, जॉइंट रेडिकल मूवमेंट लेड बाय सोशलिस्ट। मतलब करा, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं करा था। बिजनेस क्लास, इन्होंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करा। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, सी डी बिरला फॉर्म्ड FICCT, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। दे वांटेड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्टर्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रुपीज स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो एंड रिफ्यूज टू सेल इंपोर्टेड गुड्स। इन्होंने कहा कि भाई इंपोर्ट को कम करा जाए, है ना, जो ब्रिटिश मेड गुड्स है उनको इंपोर्ट कम करा जाए। फोर्थ थी आपकी वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास ने खाली नागपुर में ही पार्टिसिपेट करा था, बाकी पूरे इंडिया में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा था, क्योंकि बिजनेस क्लास पार्टिसिपेट कर रही थी तो वर्किंग क्लास पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। एंड फिफ्थ थी विमेन। विमेन हैड अ लीडिंग रोल इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। विमेन ने काफी एक बड़े नंबर में इस पूरे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था। क्लियर है आपको? रिच पीजेंट्री, पुअर पीजेंट ने कम करा, बिजनेस क्लास ने अच्छे से करा, और वर्किंग क्लास ने नागपुर में ही करा खाली, और विमेन ने अच्छे से पार्टिसिपेट करा। क्लियर है? एंड लास्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है दैट इज हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन और लैंग्वेज डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। मतलब पूरे इंडिया में अलग अलग लोग, अलग अलग कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सब एक साथ कैसे आए इन सारी मूवमेंट्स में। तो पहला हमें क्या बता रखा है? The identity of nation was most often symbolized with the image of भारत माता। इमेज, है ना, पोयम, सॉन्ग्स, इनके थ्रू लोग क्या फील करते हैं? कनेक्टेड फील करते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट वंदे मातरम एज अ हिम टू द मदरलैंड। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा? वंदे मातरम। नॉवल अनंतनाथ वॉज पब्लिश्ड विच इंक्लूडेड अबाउट वंदे मातरम। ठीक है। Moved by the Swadeshi movement, Abhindranath Tagore painted Bharat Mata and portrayed it as an ascetic figure. She is calm, composed, divine and spiritual. तो अबिंद्रनाथ टैगोर ने क्या पेंट करी? भारत माता का पोर्ट्रे पेंट करा। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर्स। जो इंडिया की पुरानी कहानियां हैं उनको रिवाइव करा गया, उनको दोबारा से ढूंढा गया, लोगों को बताया गया। Icons and symbols played an important role in unifying people and inspired them with the feeling of nationalism. मतलब जो आर्ट फॉर्म होती थी, है ना, अलग अलग आपके क्या कह रहे हैं, सिंबल्स होते थे, वो लोगों को यूनिफाई करते थे। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ट्राई कलर फ्लैग वॉज डिजाइंड। री-इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री दैट टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन। हिस्ट्री लोगों को बताएगी कि इंडिया में देखो एक अशोकन एम्पायर था, इतना बड़ा एम्पायर था। ये सारी चीजें लोगों को बताई गई जिससे लोग इंडियन हिस्ट्री के बारे में प्राउड फील कर सके। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं लेकिन पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 5 क्वेश्चन थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉजेस, कैसे वो स्प्रेड हुआ, सिविल डिसोबीडियंस के कॉजेस, कैसे वो स्प्रेड हुआ, और 5वां है आपका कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये करने के बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है। और लास्ट में है आपके लिए गिफ्ट। गिफ्ट में है आपके लिए एक बहुत प्यारी सी डेटलाइन जिसमें सारे इवेंट्स आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो 1914 से 18 तक वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी। 1915 में एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी इंडिया में आए और सत्याग्रह को लॉन्च करा। 1917 में चंपारण बिहार में एक इन्होंने सत्याग्रह लॉन्च करा। 1918 में खेदा गुजरात और अहमदाबाद में लॉन्च करा। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च करा अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट जो ब्रिटिशर लेके आए थे। 1920 में कैलकाटा सेशन हुआ कांग्रेस का और नागपुर सेशन में फाइनलाइज करा गया कि भाई सब लोग मिलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे। अगले साल 1921 में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। 1922 में इस मूवमेंट को एंड करा गया चंपारण चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद। 1928 में आया साइमन कमीशन जिसमें इंडिया के फ्यूचर के बारे में लिखा था और लोगों ने इसको क्या करा, इसको एक्सेप्ट नहीं करा। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे बनाया गया लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिशर्स को एक डाउन साइड दिखाने के लिए, ब्रिटिशर्स को डिमोरलाइज करने के लिए। ठीक है। 31 जनवरी को गांधी जी ने लेटर लिखा वाइसरॉय इरविन को और अपनी 11 डिमांड्स लिखी उसमें।
11 मार्च को गांधी जी ने जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको लॉन्च कर दिया, और 6 अप्रैल को कहां पे पहुंचे, डांडी पहुंचे ये, ठीक है। डांडी पे सॉल्ट बनाया और ब्रिटिशर्स के सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया, और 1935 में फाइनली ब्रिटिशर्स क्या लेके आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें बताया गया कि अब इंडिया में इलेक्शन हो सकते हैं। तो ये था आपका इस चैप्टर का एक छोटा सा वीडियो। मेरे को लगता है होपफुली आपको ये समझ आया होगा, लेकिन अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट में जरूर बताना, कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेट्स गो माधव आर्मी।